F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुप्तापारा ग्राम के एक परिवार से हमारी टीम मिलने गई जो बड़ी तादाद में गाय पालन करती है। सुरेश जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, डीआरएम में काम भी करते हैं और गाय पाल कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में भी दुख आए मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चेन्नई में प्राइवेट बैंक की नौकरी छोड़ कुछ वर्षों पहले अपनी मां के साथ रहने लगे। डीआरएम में नौकरी करने लगे और गाय पालन भी शुरू किए और आज एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनकी गायों द्वारा किए नुकसान का उन्हें खेद है। वे क्षमा चाहते हैं और आगे से ध्यान रखने की बात कहते हैं और साथ ही आज के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनने का एक उदाहरण भी पेश करते हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर गुप्तापारा पंचायत आए हैं। हमारे पिछले 2 एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से गुप्तापारा पंचायत से लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पे बहुत सारी गायों ने जो है आतंक मचा रखा है। वो उनके बगीचे को नुकसान कर रहे हैं, उनके खेती को नुकसान कर रहे हैं। गांव में बहुत सारे गाय हैं जो ऐसी आवारा दिन भर घूमते रहते हैं, रात को भी घूमते हैं और दूसरों के जो बगीचे होते हैं, उनकी जो खेती होते हैं उसमें काफ़ी नुकसान पैदा करते हैं। आप बहुत मेहनत करके अपना बगीचा लगाते हो, फूल पौधा उगाते हो और खेतियों में अपना अनाज उगाते हो और अगर वहीं ऐसे जानवर आके उसे नष्ट करते हैं तो फिर आपको गुस्सा आना, आपका दुखी होना एकदम जायज़ है। हम निवेदन करते हैं उन तमाम लोगों से जो पशु पालन करते हैं कि वे अपने पशुओं का ध्यान रखें, उनको समय पर छोड़ें और जिन जगहों पर उनके घास या चरने की जगह है वहीं पर जाने की उनको आदत लगाए और समय पर उनको अपने शेड में लेकर आए और उन्हें बांध कर रखें ताकि वे रात को भी आवारा बन के ना घूमें और दूसरों के बगीचे वगैरह का नुकसान ना करें। कुछ दिनों पहले जब गुप्तापारा पंचायत में ये बात उठी थी तो गांव वालों ने कई सारे आवारा गायों को पकड़ा और उन्हें खांजी हाउस में जमा करवा दिया था, जहां पे 3-4 गायें जो है इन परिवार वालों के भी मिले। सुरेश जी, रमेश जी का जो तो इनको भी काफ़ी दुख हुआ। इन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ कि इनकी गायें जो है दूसरों के खेती को और बगीचे को नुकसान किया, जिसके लिए उन्होंने फाइन भर के खांजी हाउस से अपनी गायों को वापस भी लिए। दूसरी ओर हमें सूत्रों से पता चला कि सुरेश जी जो है बहुत पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए इंसान हैं। अपने पिताजी के देहांत होने के बाद वे जब यहाँ पर आए, अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर चेन्नई से यहाँ पर आए। यहाँ पे जब उनके अनुभव के हिसाब से जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने गाय पालन की शुरुआत की। उनका कहना है कि वे शुरुआत से ही इसमें दिलचस्पी रखते थे और जब उन्हें एक अच्छी जगह मिली, खुला हुआ जगह मिला, तो उन्होंने यहीं पे इसकी शुरुआत की। हम जाएंगे और सुरेश जी और उनके परिवार वालों से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखें कि किस तरीके से सुरेश जी जो है गाय पालन यहाँ पे करते हैं। तो चलिए हम सीधे सुरेश जी के परिवार से मिलने उनके घर के अंदर ही जाते हैं। अभी हमारे साथ सुरेश जी खड़े हैं और हम उन्हें बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी, अपने घर बुलाए, उन्होंने हमें अपनी गौशाला में लेकर आए, पूरा गौशाला हमें दिखाया। हम भी आपको लगातार इनके गौशाला, इनके घर के अगल बगल की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये गाय पालन करते हैं यहाँ पे। आज के ज़माने में जब लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, गाय पालना, बकरियां पालना, मुर्गियां पालना छोड़ दी है, वहीं ऐसे नौजवान भी है, पढ़े लिखे नौजवान भी हमारे साथ हैं जो इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहते हैं। सुरेश जी,
प्लीज़ सबसे पहली बात तो सीरियसली हम बहुत इम्प्रेस हैं आपका। जब हमने गौशाला देखा तो आज के समय में भी आप अपना काम भी करते हो और गौशाला भी चलाते हो। बेशक इससे आमदनी तो होती है, लेकिन वहीं दूसरी और जो एक हमारी जो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था पहले, लोगों का रोज़ी रोटी का ज़रिया होता था, जो अब बंद हो चुका है। दूध का प्रोडक्शन करना ये आजकल बहुत कम हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। इस बारे में थोड़ा अपने इस गौशाला के बारे में और अपना गाय पशुओं के साथ जो जीवन है और इस तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। बहुत धन्यवाद यामीन जी, आप आए हैं हमारे यहाँ पे, तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मेरा नाम सुरेश है और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं अभी अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में DRM में काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं चेन्नई में जॉब कर रहा था, HSBC बैंक में। तो हमने 4.5 साल वहाँ पे जॉब किया और अचानक हमारा फादर का डेथ हो गया कैंसर से। तो हम इसीलिए हमने वो सब छोड़ के वापस हमारा यहाँ आ गया। तो हमारा मदर अकेली थी, तो उनको हम अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। हमने उनको वहाँ बुलाया, उन्होंने वहाँ आने मना कर दिया। तो हमने जॉब क्विट करके यहाँ पे आ गए। यहाँ आए, कोऑपरेटिव बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करते करते देखिए आजकल कितना मतलब हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है। तो हम अपना टाइम, हमने एक चीज़ सीखा है हमारे जो प्रीवियसली जो जॉब किया कि टाइम मैनेजमेंट। तो एक बार टाइम चले जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो हमने सोचा हम क्या करें। बहुत अच्छा मैसेज आपने सब तमाम लोगों को बताया, समय की जो कीमत होती है वो आपने बताया। तो हमने सोचा हम क्या करेंगे। तो हमको ऐसा भी कुछ ऑफ़र आया कि बाहर चलाने का ऑफ़र मिला। तो हमने सोचा नहीं, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा काम करेंगे जो हमारा वजह से किसी को नुकसान ना हो। तो हमने सोचा एक यूनिक है दूध, ऑलरेडी हमारा घर पे एक गाय पहले से रहता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको करेंगे। तो हमने उसको बढ़ावा किया। पहले हम और हमारा भाई दोनों मिलके कर रहे थे। तो 1 से 2 लिया, 2 से 2, तो एक एक करते। इसमें बहुत सारा परेशानी आया हमें, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए। हमने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, ना हमको किसी ने ट्रेनिंग दिया गया। हमने अपने आप से स्टार्ट किया। जब प्रैक्टिकली जब करने लगे, हमको एक एक प्रॉब्लम पता चलने लगा। तो उसके बाद हमने इसको उसको ओवरकम करते करते आए हैं। तो अभी 7-8 साल हो चुके हैं हमें करके। तो अभी भी हम नहीं बोलते कि हम सब कुछ जानते हैं। तो स्टिल हमसे अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और डे बाय डे हम लर्न कर रहे हैं। और अभी एक हमारा गौशाला के बारे में आपको बताया था, ये बहुत छोटा सा गौशाला है। हमारे पास 20 से 21 गाय है और हमारा मिल्क प्रोडक्शन पर डे 50 to 60 लीटर्स है पर डे हमारा प्रोडक्शन है। और हमारे पास हमसे रिलेटेड 5 जन हमसे रिलेटेड है। हमने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। आजकल का इस दौर में एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं हमारे पास, हमारा ऑलरेडी दो हमारा कार्यकर्ता 2 जन हैं और हमसे दूध लेते हैं 2 जन हैं और शाम को 2 जन आते हैं। तो 6 जन हैं और हमसे रिलेटेड बहुत सारे लोग हमसे फ़ायदा भी होते हैं। बेशक। और ये हमारा गौशाला है, जैसे भी जो चल रहा है हम चला रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा आमदनी नहीं है, बट चला रहे हैं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. तो और ये आप देख रहे हैं हम कैसे मेंटेन करें। हमारा रूटीन है मॉर्निंग 4 o'clock हमको उठनी ही है। कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। मॉर्निंग 4 o'clock हमको शेड में आना ही है। आएंगे, पहले इसको साफ़ सुथरा करेंगे। और यहाँ से जो गोबर है ना, हम गोबर को वेस्ट भी नहीं करते हैं। हमने इसको भी सीखा। पहले हम वेस्ट करते थे, अभी हमने सोचा खाली दूध से हमसे कुछ हो नहीं रहा है, चलिए इसका वेस्टेज से कुछ बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इस गोबर को डंप करना स्टार्ट किए। डंप करके उसको हम वर्मी कंपोस्ट के लिए नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं। डंप करके अभी क्या कर रहे हैं, इस गांव के खेतीबाड़ी करने वालों को हम इस गोबर दे रहे हैं। एक्सेलेंट। यहीं के गांव के खेतीबाड़ी करने वालों को गोबर रीजनेबल रेट में हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि आजकल सब केमिकल वगैरह ज़्यादा हो गया। तो इस गोबर से हम उसको बताते भी है, आप इससे करिए। हम ये भी कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। तो ये गोबर नेचुरल मैन्योर है ना, ये तो नेचुरल मैन्योर है। और हमारे पास भी अपना बगीचा वगैरह है, हम भी इसको इसी को यूज़ कर रहे हैं। हमारा अपना सब्जी करते हैं, हम इसी को करके खा रहे हैं। हमारा खुद का सब्जी बनाते हैं, ये गोबर से हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक जरिया हो गया। तो नेक्स्ट हमारा अभी देखिए
ये जो सवेरे हो गया गुसल कराना हो गया, और मॉर्निंग गुसल कराते सर 4 बजे से गुसल कराना साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद उसको नीम तेल लगाया जाता है जिससे मक्खी वगैरह उसको डिस्टर्ब न करे। उसके बाद उसके चोट वगैरह रहने से उसको दवाई दिए जाते हैं। उसके बाद ये करते करते 6 साढ़े 6 हो जाते हैं तो भैया है जो दूध निकालने आ जाते हैं, वो यहाँ से पूरा नेवी एरिया में पूरा वही सप्लाई कर रहे हैं। हम इसमें कुछ मिलावट नहीं करते हैं। दूध जो लेके जाते हैं वही आएंगे, वही निकालेंगे, वही लेके जाएंगे। ओके 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 ओके। हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हम खाली गाय रेडी करके रखते हैं। अच्छा अच्छा। वो आएंगे अपना दूध निकालेंगे, यहाँ पे मशीन है रखेंगे, वेट करेंगे और अपना लेके जाएंगे। तो एकदम प्योर हम काम कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें मिलावट नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको बराबर 8-9 बजे गाय खोलते हैं, दाना वगैरह खिलाते हैं। खिला के इसको खोल के हमारा जो काम करने वाला भैया है वो साथ में लेके जाते हैं। लेके जाके उसको चरा उरा के 4 बजे लेकर आ जाते हैं। आज हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, हमारे पास 2 कार्यकर्ता है और शाम को आते 4 बजे चले आते हैं और शाम को आते साथ इनको घास वगैरह जो थोड़ा वीक है, जो थोड़ा कम, उसको घास वगैरह, फिर से वापस आते साथ उसको पैर सफाई करना, फिर से नीम तेल लगाना, फिर से उसको गुसल वगैरह करा के तब फिर शाम को और एक जन आ जाएंगे दूध निकालने। वो भी खुद ही दूध निकालेंगे, खुद ही लेके जाएंगे। इसमें हमारा कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, हर घर के लिए थोड़ा दे के लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा रूटीन है। और शाम को जो अब जो घास का बात आता है ना, तो घास हमारा एक दोस्त है अम्फ्रीगंज में, तो वो भी हमारे ऐसे एक नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, तो उनका पास भी कोई जॉब नहीं है। तो हमने उनसे बात किया, भाई देखो हम गाय पाल रहे हैं, हमारे पास घास का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके पास खेती है, तो हम बोला भाई आप घास उगा लो, नेपर ग्रास, हम आपसे खरीद लेंगे। हम उनसे केजी 10 रुपीज़ करके खरीदते हैं। तो ये हमारा खिलाने पिलाने का तरीका, हम किसी का बगीचा में घुस के घास नहीं काटते हैं। अभी आपने सुरेश जी को सुना, उन्होंने अपना पूरा जो गौशाला किस तरीके से वो चलाते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इनके भाई भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी इस काम को बहुत ही सीरियसली लिया और आज उनके पास में जो बड़ी गाय हैं, कम से कम 20-21 गाय हैं और कई सारे बछड़े भी हैं जिनका वो बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हैं। और दूसरों के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आज के इस दौर में भी आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी आमदनी कर सकते हो और 2-4 लोगों को रोज़गार भी दे सकते हो। जिस तरीके से अभी सुरेश जी ने बोला कि इतनी गायों को अकेला पालना एक एम्प्लॉयड होते हुए उनके लिए मुमकिन नहीं था, मगर इस शौक़ को कहिए या जो भी कहिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। वहीं दूसरी ओर अभी हमने 2 एपिसोड्स आप लोगों को दिखाए जहां पर सुरेश जी और उनके परिवार वालों पे उंगलियां उठी थी कि उनके जो गाय हैं पूरे पंचायत में घूम घूम कर लोगों के जो बगीचे हैं उसको तबाह कर रहे हैं। वे गायों को सिर्फ दूध निकाल के छोड़ देते हैं और फिर गायें आवारा बन के घूमते रहती है, इसके उसके बगीचे में जाती है, उनके खेती को नुकसान करती है। तमाम गाँव वाले, कई सारे गाँव वालों ने हमारे ही चैनल में इस बारे में हमें बताया था, जो कि बहुत अफसोसजनक था क्योंकि उनकी भी जो खेती है या उनके चाहे फूल के बगीचे हो, अगर कोई किसी वजह से भी वो नष्ट होता है तो ये बहुत बुरी बात है। इस बारे में भी हम सुरेश जी से जानना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या राय है। ये जो बात आया जो गाय पूरा नुकसान कर रहा है, देखिए पूरा गुप्तापुर एरिया में हम अकेला गाय नहीं पाल रहे हैं और ये भी नहीं कहते कि हमारा गाय नहीं गया, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है। जब देखिए अभी ये जो लास्ट 10 डेज से जो इससे पहले नहीं था, लास्ट 10 डेज से प्रॉब्लम, जब हद से ज़्यादा जब बारिश हो जाता है ना तब काम करने वाला कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस पर हमारा गाय भी चले गए थे, बीच में जो इशू हुआ था उन लोग पकड़ा, हमारा भी गाय था, कंजर्स में दिया, हमने क्या हमने फ़ाइन बांधा, फ़ाइन तो बांधे हमने, बांध के हमने लेकर आके उनको बांध दिए और उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हमारे पास भी बगीचा है, अगर हमारा बगीचा कोई गाय नुकसान करेगा वो दर्द हमको भी मालूम है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इन फ्यूचर में ऐसे भी हम इस पे बहुत कंट्रोल कर लिए। इन कभी कभार क्या हो जाता है ना, कभी गलती से चले आता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आगे यह ना हो, क्योंकि हम किसी को पेट में लात मारना नहीं चाहते हैं। जैसा हम मेहनत करते हैं वैसा वे लोग भी मेहनत करते होंगे, तो हम पूरे से पूरे कोशिश कर रहे हैं कि गाय को नहीं और वैसे भी हमारा गाय रोड में नहीं घूमता है, हम सवेरे लेके जाते हैं, बराबर शाम को हमारा आदमी लेकर आ जाता है। कभी कभार छूट के चले, जो लास्ट 10 डेज में जो प्रॉब्लम हुआ था वो बारिश की वजह, हद से ज़्यादा बारिश है, कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए हो गया। इसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने एक कार्यकर्ता को लगाया है उसको ओवरकम करने के लिए, तो हमने भी स्टेप्स ले रहे हैं। प्रॉब्लम हमें भी आ रहा है, देखिए गाय बाहर छोड़ने से नुकसान उनका नहीं हमारा भी है। आप देखिए इस गाय का पूंछ काट दिया गया, अब देखिए
इस गाय का पूंछ काट दिया गया, वो भी तो इन्हीं में से किसी ने किया होगा ना। और वहाँ पे एक गाय है, उसका भी पूंछ काट दिया गया। और आप मानेंगे नहीं, अभी जो कंजे हाउस में हमारा गाय को जो डाला गया उसका सींग तोड़ दिया गया। कल हमने डॉक्टर को बुला के उसको मतलब आप देखिए उसको जो हमने चोट वगैरह जो आप मनता हमारा वेटनरी डॉक्टर से पता लगा लीजिए। जो गाय को इन्होंने पकड़ के कंजे हाउस में रखा था उसमें से एक गाय को सींग तोड़ दिया गया। अब कौन तोड़ा अभी किसको मालूम, हम तो जानते नहीं ना कौन किया गया। कभी कोई गाय को वो जहर खा के गर्मा के तड़प के भी मरा है, ये भी हुआ है। तो हम किसको बोलेंगे, तुमसे एक एक गाय का दाम अब 80,000 90,000, तो वो भी तो हमारा नुकसान है। तो हम क्यों ये जानबूझ के करेंगे, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाता है, हम उसको ओवरकम करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, किसी का नुकसान हो। तो इन फ्यूचर में हम और कोशिश करेंगे कि हमारा वजह से किसी को नुकसान ना हो। थैंक यू सुरेश जी। अपनी गलती मान लेना ये एक बड़प्पन की निशानी है, इसमें कभी कोई छोटा नहीं होता है। इन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी गलती इन्होंने मानी है। साथ ही उन्होंने हमें ये भी शिकायत की है कि गांव वालों को भी हिदायत दी जाए कि इस तरीके से जानवरों के साथ बर्बरता ना की जाए, कि उनके पूंछ काट दिए, उनके टांग तोड़ दिए, उनको जहर दे दिया गया। बेज़ुबान जानवर हैं, इन्हें नहीं पता कानून कायदे क्या होते हैं, इन्हें नहीं पता। इन्हें जहाँ खाने पीने की चीज़ें दिखती है वे चले जाते हैं। तो सुरेश जी का कहना है ये जानबूझकर नहीं करते, इनसे जितना होता है ये इन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से पालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चाहते कि जिस गांव में वे रहते हैं वे उनके भाई बंधु जैसे ही हैं। वो खुद कहते हैं कि गायों को पकड़े आप खांजी हाउस में दे दें, हमें बुलाएं। अगर आप हमें नहीं बुलाना चाहते आप खांजी हाउस में दे दीजिए, हम फाइन बांध कर गायों को निकालेंगे वहाँ से, लेकिन गायों के साथ बर्बरता नहीं की जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हमने अपने पिछले एपिसोड में लोगों से बात की थी, लोगों ने कहा कि गांव में ऐसा कोई नहीं करता है जो गायों के साथ इस तरीके से बर्बरता से पेश आए। ये गाय जो हैं फेंसिंग पार करने के चक्कर में इन्हें चोट लग जाती है, और कई टिन वाले भी लगाते हैं। लेकिन गायों की जो तड़प होती है अपने मनपसंद चीज़ खाने के लिए, तो वो वायर और टीन को तोड़ कर भी जाती है। ये बहुत आम बात है, कई जानवर इस तरह करते हैं। तो लोगों का ये पक्ष है कि इस वजह से इनको चोट लगती है। लेकिन क्या दुम कट के आना, क्या ये संभव है टिन से? और क्या गाय का जब कान काटते हैं ना, अगर सोचिए रेलिंग में पार हुआ, आधा लटकेगा उजड़ा, ये तो एकदम बढ़िया से काट के निकाला गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये जो व्यवहार है गायों के प्रति या जानवरों के प्रति, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप बेजुबान जानवर उनके साथ इस तरीके से पेश आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जहां पे सुरेश जी ने एक आज के इस दौर में जहां पर रोज़गार की इतनी समस्या है, गाय पालन ये सब जो छूट चुका है, उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वे बहुत अच्छे तरीके से गाय पालते हैं, और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ और लोगों को रोज़गार देने की उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सब के सामने पेश किया है। और बहुत ही आदर के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी जानवर के द्वारा अगर किसी का भी कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए वे बहुत शर्मिंदा है, वे माफ़ी चाहते हैं। भविष्य में पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा उनके पशुओं द्वारा नहीं हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि गुप्तापारा ग्राम में हर ग्राम वासियों के बीच आपसी प्रेम भाईचारा बनी रहे, और सुरेश जी की तरह द्वीपों के नौजवान भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मनिर्भर बने, और सरकार द्वारा निकाले गई स्कीम्स को टटोले और जिसमें रुचि हो उस माध्यम से अपने रोजगार की समस्या को दूर करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।